एक समय की बात है। एक परिवार में सूरज और उसकी पत्नी बड़े सुख से रहते थे। दिन में सूरज ऑफिस को निकल जाया करता था और रेखा अपने घर का कामकाज करने में व्यस्त रहती थी। एक बार रेखा अपने घर का काम करते करते परेशान हो जाती है और सूरज से कहती है, इस बार आप ऑफिस के काम काज में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं। मेरे लिए समय ही नहीं निकालते हैं। सारा दिन ऑफिस में गुजार देते हैं और रात को खाना खा के बस सो जाते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। मैं सारा दिन इस घर का काम करते करते परेशान हो गई हूँ। अरे रेखा, तुम्हें तो पता है ना, आजकल ऑफिस में काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मैं भी सोचता हूँ कि इतना काम बढ़ गया है, तुम्हारे लिए कुछ समय ही नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन मैं कुछ करता हूँ। मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। मैं इस घर में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। अब मैं ऐसे और नहीं रहा जाता। हम लोग कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके चलते हैं यहाँ से। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ, अपने बॉस से बात करता हूँ, अगले हफ्ते छुट्टी के लिए उनसे कहता हूँ। हाँ, बात करिए। अगर छुट्टी मिल जाएगी तो हम लोग कहीं अच्छी जगह घूमने को चलेंगे। अगले दिन सूरज ऑफिस से वापस आता है और कहता है, रेखा, अरे ओ रेखा, बॉस ने छुट्टी दे दी है, बताओ कहाँ चल रहा है? अरे वाह, बॉस ने छुट्टी दे दी? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा तो दिन बन गया। मैंने तो पहले से ही सोच रखा था, हम लोग यहीं पास में एक हिल स्टेशन है, वहीं घूम के कुछ समय बिता के वापस आ जाएंगे। ठीक है, या जैसा आप बताओ। चलो वहीं चलते हैं। वो सभी लोग अपनी तैयारी करके घर से ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है और थोड़ी आगे बढ़ने पर बीच जंगल में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया यार, गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था। इतनी रात में इस जंगल पे कोई मिलेगा भी नहीं। हम लोगों को यही आसपास गांव या बस्ती ढूंढ के आज रात वहीं काटनी पड़ेगी। कल सवेरे मैं मैकेनिक को फोन कर दूंगा, वो दूसरी गाड़ी भेज देगा और ये वाली गाड़ी ले जाएगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन यहाँ इतना घना जंगल है, हम लोग गांव की तरफ जाएंगे कैसे? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप देखो क्या करना है। देखो, वहाँ से एक रोशनी आ रही है, वहाँ जरूर कोई रहता होगा। हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए। वो लोग उस रोशनी की ओर जाते हैं। एक हवेली उन्हें दिखाई देती है। देखा, आज रात हम लोग कैसे न कैसे करके इसी हवेली में काट लेते हैं। कल सवेरे जैसे ही सूरज निकलेगा हम लोग निकल जाएंगे। सुनिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक तो ये सुनसान हवेली, कोई आता जाता इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने घने जंगल में इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए चलते हैं। वो दोनों जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं, उस सुनसान हवेली को देख के उन्हें बहुत अजीब सा लगता है। कैसी अजीब सी हवेली है, एकदम सुनसान। यहाँ कोई रहता ही नहीं है क्या? वो लोग एक जगह देख के बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी रेखा को ऊपर कोई दिखाई देता है। सूरज, वहाँ देखो कोई है। सूरज, देखो वहाँ कोई है। सूरज वहां देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी वहां कुछ आवाजें सी आने लगती हैं और वो लोग बहुत डर जाते हैं। सूरज और रेखा डर के वहां से भागने लगते हैं और दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है, जैसे मानो लॉक कर दिया गया हो। तभी वहां एकदम से उनके पीछे एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देख के वह सब डर जाते हैं।
आज कितने दिनों बाद मुझे इस हवेली के अंदर कोई इंसान दिखा है। तुम लोग यहाँ मेरे लिए ही आए हो। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को यहाँ से चले जाने दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने वर्षों बाद इस हवेली का दरवाजा खुला है। अब मुझे अपनी आजादी और मुक्ति का रास्ता भी मिल गया है। मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें मत मारो, हमें मत मारो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम यहाँ इस तरीके से क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हमें बताओ, जो तुम्हारी मदद होगी हम करेंगे, लेकिन हमें मत मारो। अच्छा, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? कोई पहली बार आया है और मुझसे मेरी आप बीती सुनने की कोशिश कर रहा है। तो सुनो, ये जिस हवेली को तुम लोग देख रहे हो, मैं यहाँ अपने परिवार और बच्चों के साथ में बहुत खुश और सुख से रहती थी। लेकिन एक दिन मेरे पति के बड़े भाई ने जायदाद की लालच के चक्कर में मेरे पति को जहर पिला के मार दिया और मुझे और मेरे बच्चों को गला दबा के हवेली के पीछे गाड़ दिया। अभी से मैं यहाँ इस हवेली में अकेले भटक रही हूँ और उस पापी आदमी को खोज रही हूँ कि कभी न कभी वो यहाँ आएगा और उसका खून पी के मैं मुक्ति पाऊंगी। मैंने ये कसम खाई है, जब तक मैं उसके परिवार का खात्मा नहीं कर देती, मैं इस दुनिया से मुक्त नहीं होगी। तो बहन, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमको क्यों मार रही हो? हमने तो कुछ नहीं किया है, हम लोग तो निर्दोष हैं। मैं तुम्हारे पति को तुम्हें बचाने का एक मौका देती। अगर तुम्हारा पति उस गांव में जाके मेरे और मेरे बच्चे और पति के हत्यारे को ढूंढ के यहाँ ले आएगा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं, तुम्हें मार के मैं तुम्हारा रूप धारण करके ये काम स्वयं करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं उस आदमी को खोज के तुम्हारे पास ले आऊंगा। मेरी रेखा को कुछ मत करो। सूरज उस हवेली से निकल के गांव की तरफ जाता है और गांव में बहुत से लोगों से पूछता है, उस हवेली के बारे में पूछता है। गांव वालों से पूछताछ के दौरान सूरज को चुड़ैल की बात पर विश्वास होता है और उस हवेली की सच्चाई पता चलती है। तभी वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला के पास जाता है और उन्हें पूरी कहानी विस्तार पूर्वक सुनाता है। बेटा, उस हवेली में अब कोई नहीं रहता है। उस हवेली के छोटे बेटे और उसके परिवार का खून हो जाने के बाद वहां मानो एक अभिशाप सा लग गया हो। वहां जितने भी लोग थे, सब किसी न किसी बीमारी से या फिर पागल हो जाने के कारण वहां से चल बसे, और जो लोग बचे वो या तो भाग गए या वो भी ऐसे ही मर गए। जहां तक मुझे याद है, एक आदमी वहां से भाग गया था, लेकिन वो जिस दशा में वहां से भागा था, वो दशा भी किसी को बताने लायक नहीं। उसके शरीर से मानो कोट पकता हो। कोई भी उस आदमी के आसपास जाना नहीं चाहता। वो आदमी हर जगह से छुप छुपा के उधर नदी पार के मंदिर के सामने ही शरण ले रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो वही आदमी है। तुम्हें उस मंदिर के पास जाके पता करना चाहिए। वहां तुम्हें जरूर तुम्हारे मतलब का काम मिल जाएगा। सूरज बहुत जल्दी भागते भागते उस मंदिर के पास जाता है
और वहाँ उसे वही व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। सूरज जैसे तैसे उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे? मत पूछो भाई, ये सब मेरे ही दुष्कर्म और पाप है जिनका फल मुझे अब मिल रहा है। ये सब मेरे ही किए हुए कर्म हैं जो ना मुझे अब मरने देते हैं और ना जीने देते। मैं भी मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मौत मुझे क्यों नहीं आती। हर दिन मैं इस दर्द से ग्रहा हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे मुक्ति नहीं देता। भाई, अगर तुम इस जीवन और इस शरीर से मुक्ति पाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। वो आदमी सूरज के साथ चल देता है। सूरज उसे उसी हवेली के सामने लाके खड़ा कर देता है और वो आदमी उस हवेली को देख के डर जाता है और मानो उसे अपनी सारी पुरानी यादें सामने दिखाई दे रही हैं। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यही हवेली तो मेरे दुखों और कष्टों का कारण है। इसी वजह से मैंने अपने प्रिय छोटे भाई का खून किया, उसके परिवार को भी मार दिया और ये हवेली मेरे परिवार को निकल गई। इस हवेली से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यह हवेली ही मेरे दुखों का कारण है। मुझे यहाँ से ले चलो। मेरे भाई, भगवान ने तुम्हें प्रायश्चित का एक मौका दिया है, उसे अपने हाथ से मत जाने दो। इस हवेली में मेरी बीवी कैद है और उसे केवल तुम ही बचा सकते हो। मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो। जैसे ही वह हवेली के अंदर प्रवेश करता है, चुड़ैल उसे देख के बहुत गुस्से में भर जाती है और उस आदमी को वहीं मार डालती है। उस आदमी को मारने के बाद चुड़ैल भी मुक्त हो जाती है और सूरज अपनी पत्नी रेखा को लेके वहां से चला जाता है।